तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे सेकंड चैनल में। क्योंकि फर्स्ट चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आप जानते नहीं हैं हमको तो। और आज हम करने वाले हैं माय हीरो अकेडमिया के सीज़न 5 के एपिसोड नंबर 3 का रिव्यू। तो चलो लेट्स गो, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज के माय हीरो अकेडमिया के एपिसोड में वैसे स्टार्टिंग तो बहुत खास हुई थी। वहाँ से जहाँ पे इज़ुकू के सपने को दिखाया जा रहा था, वो एक तरह का सपना नहीं था क्योंकि वो बात कर पा रहे थे। और इस सपने में उसको सारे वन फॉर ऑल यूज़र्स दिखे, सिर्फ 3 को छोड़ के। एक तो ऑल माइट खुद थे जो कि ऑरा की फॉर्म में थे, क्योंकि मेरे ख्याल से क्योंकि वो ज़िंदा है अभी। और 2 यूज़र दिख नहीं रहे थे, शायद वो 2 स्टार्टिंग यूज़र्स होंगे। एक का तो हमें पता है वो स्टार्टिंग यूज़र हो सकते हैं जो कि थे वन फॉर ऑल के फर्स्ट यूज़र। फिर हमें वो सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे ऑल फॉर वन फॉर ऑल के अंदर क्वर्क डालना होता है फर्स्ट यूज़र के अंदर। और वो 2 क्वर्क जो कि वन फॉर ऑल का अंदर खुद था, जो कि उसको पता नहीं था, वो दोनों मिलकर बनाते हैं एक क्वर्क जिसका नाम होता है वन फॉर ऑल। फिर फर्स्ट वन फॉर ऑल यूज़र कुछ इज़ुकू से कुछ वेस्टेजेस ऑफ वन फॉर ऑल और या कहीं सिंगुलैरिटी ऑफ वन फॉर ऑल, ये दोनों चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। और जैसे ही उनका हाथ मिलता है ये सपना ख़त्म हो जाता है और इज़ुकू उठता है और तभी वो देखता है कि उसके कांच टूटे हुए हैं और उसके हाथ में वन फॉर ऑल एक्टिवेट हो चुकी है। और फिर इज़ुकू बात करता है ऑल माइट से इस सपने के बारे में। तो ऑल माइट उससे ये कहता है कि मेरे को भी, जब ट्रेनिंग हो रही थी तो मुझे भी ये सपने आए थे, लेकिन मेरे को तुम्हारे जैसा कि मैं बात कर पाऊँ उनसे, ये ऐसे सपने नहीं आए थे। और फिर ऑल माइट बोलता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे संग हुआ है। फिर वो लोग एक ऐसी थ्योरी पे बात करना शुरू करते हैं जिस थ्योरी का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे क्वर्क जनरेशन जैसे पास ऑन हो रही हैं वैसे ही पावरफुल होते जा रहे हैं। एक टाइम पे एक ऐसा क्वर्क ना जन्म जाए जो सबसे ताकतवर हो और वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे। फिर हमें आइजावा के संग हितोशी शिंजो दिखाया जाता है। और अगर आप हितोशी शिंजो को भूल चुके हैं तो मैं बता दूं, ये वही है जिसका ब्रेन वॉश क्वर्क था और इसकी फाइट स्पोर्ट्स कंपटीशन में इज़ुकू से हुई थी। फिर हमें फील्ड गामा दिखाई जाती है जहाँ पे क्लास ए वर्सेस क्लास बी की फाइट होने वाली होती है, मतलब एक तरह का कंपटीशन टाइप। और सब लोग बात कर रहे होते हैं कि उनके सूट्स में, क्योंकि अब ठंड आ चुकी है तो उनके सूट्स में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। फिर हमें वहाँ पे क्लास बी दिखाई देती है जो कि आती है कंपटीशन के लिए। मुझे उसको कंपटीशन नहीं, प्रैक्टिस ट्रेनिंग या यही कहना सही रहेगा। फिर हमें सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि सबके नाम बताए जाते हैं, जो कि बहुत अजीब है तो मैं इसको बताने वाला नहीं हूँ। आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप देख लीजिए। उनकी क्लास से एक लड़का एक सर्वे बताने लगता है कि जो कि फेस्टिवल पे जो प्रोग्राम हुए थे उनमें किसको ज़्यादा पसंद आया। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है उनमें, बस क्लास बी जीती है 2 वोट से, जो कि मुझे लग रहा है इसने ही बढ़ाए हैं। फिर हमारे आइजावा सेंसे आते हैं फुल रॉक मोड में और सीधे इसका गला दबा देते हैं क्योंकि ये बहुत बकबक कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि हितोशी शिंजो का ट्रांसफ़र हो चुका है हीरो कोर्स में। फिर सब लोग बोलते हैं कि इसका कोर बहुत ताकतवर है, मतलब ब्रेन वॉश करके ये किसी से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन फिर एक लड़का बोलता है कि मिडोरिया तो इससे बाहर निकल गया था। तो मिडोरिया को याद आता है कि मैंने फर्स्ट बार वन फॉर ऑल का इस्तेमाल उसी टाइम किया था, मतलब मेरे को वैसे सपने उसी टाइम से आने शुरू हो गए थे। तो मतलब इसमें शायद ब्रेन वॉश का कुछ हाथ है। फिर क्लास बी सोचने लगती है कि इसके आने से उनकी टीम में एक पर्सन और बढ़ गया है तो इससे उनको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आइजावा सेंसे ये क्लियर कर देते हैं कि ये दोनों टीम की तरफ से एक बार लड़ेगा। 4-4 की टीम बनाई जाएगी, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी कि किन लोगों की टीम बनाई जाएगी। मुझे लग रहा था कि बाकुगो, तोदोरोकी और इज़ुकू ये सब एक ही टीम में होंगे, लेकिन ये सब अलग अलग टीम में हैं। हाँ, क्योंकि इनकी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती शायद इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिडनाइट और ऑल माइट आ रहे होते हैं। तो मिडनाइट पूछती है कि अब इसमें कौन जीतेगा। तो ऑल माइट का जवाब बहुत अच्छा होता है, वो बोलता है कि
क्योंकि क्लास ए बहुत सारी क्राइसिस से जूझी है, इसी वजह से उनने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। लेकिन क्लास बी क्योंकि क्राइसिस से नहीं जूझी है, तो उसने अपनी ट्रेनिंग से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है। फिर उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है। तो मैच स्टार्ट होते ही कुछ ही टाइम में हमें बताया जाता है कि ब्रेन वॉशिंग क्वर्क कितना पावरफुल है। मतलब वो एक नॉर्मल क्वर्क नहीं है, वो ही बहुत स्ट्रॉन्ग क्वर्क है। ये हमें तब पता लगता है जब वो 20 टाइटन जैसा एक बंदा उन पे हमला कर देता है, और तभी वो उनकी आवाज़ बदल के उसके एक टीममेट की उसके ऊपर बोलता है, क्योंकि वो अपने सपोर्ट आइटम की वजह से आवाज़ बदल सकता है, और वो उसको ब्रेन वॉश कर देता है। यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और एंडिंग आ जाती है। तो अब बात करते हैं ओवरऑल एपिसोड की। ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छा रहा, लेकिन हम बात करने वाले हैं बाकी एपिसोड के हिसाब से। तो एपिसोड तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सीन जब बहुत अच्छे वाले फाइटिंग वाली आने लगी तो एपिसोड ख़त्म हो गया। लेकिन इस एपिसोड ने हमें ये बता दिया कि अगला एपिसोड फाइटिंग से ही शुरू होगा और फाइटिंग पे ही ख़त्म होगा। मतलब उसमें फ़ाइट ज़्यादा दिखाई जाएंगी। और फिर हम एक और चीज़ देखते हैं कि हितोशी शिंजो अब आ चुका है हीरो कोर्स में, तो उसका ज़्यादा वो दिखाएंगे, अब उस पर भी वो दिखाया जाएगा, उसके बारे में भी। ये मुझे थोड़ा सा स्लो लगा एपिसोड, वहाँ से जहाँ से है ना फाइट्स वगैरह आने लग गई। मतलब क्लास बी एंड क्लास ए की फ़ाइट होने वाली थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया सब चीज़ें बताने में ही, और बहुत ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ये थोड़ा स्लो हो गया। और हितोशी शिंजो को सिर्फ एक बार दिखाया गया था जब स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा था, लेकिन बाद में उसको कभी नहीं दिखाया गया था। तो एकदम से हमने एक कैरेक्टर को मिस ही कर दिया था, एकदम से मिस हो गए थे वो कैरेक्टर। इसलिए अब लगता है कि अब उसका ऊपर ज़्यादा लाइट डाली जाएगी, उसको ज़्यादा दिखाया जाएगा। तो मैं इस एपिसोड को रेटिंग दूंगा बहुत बढ़िया। वैसे ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था, लेकिन जैसी फाइट्स वगैरह आने लगी वैसे ही इनने एपिसोड को बंद कर दिया और थोड़ा स्लो लगने लगा वहाँ से जहाँ से ये सब बता रहे थे सब चीज़ों के बारे में जो प्रैक्टिस हो रही थी तब। इतनी थी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और तो ठीक है, अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।